दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दिल्ली असेंबली के ताल्लुक से गुफ्तगू की। आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से इंतखाब लड़ रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक सौम्य चेहरे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार आपको अपने इसी क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ने का टिकट मिला है। धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के नेतृत्व का, सबका शुक्रगुजार हूँ। पटपड़गंज की जनता का, कि पटपड़गंज की जनता ने वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए, तभी मुझे पार्टी ने माना है कि मुझे पटपड़गंज से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आपको तो टिकट मिल गया, आपकी पार्टी ने आपको टिकट के लायक समझा, लेकिन पार्टी में 15 ऐसे लोग रहे, ऐसे विधायक रहे जिनका टिकट कट गया, तो उन विधायकों में काफ़ी नाराजगी भी कुछ विधायकों में देखी जा रही है। देखिए, जब जिसका टिकट कटता है, जिसको कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ने के अलावा कोई और भूमिका पार्टी देगी, और जो कल तक चुनाव लड़के एमएलए बने, तो निश्चित रूप से निराशा होगी, थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, थोड़े बहुत सवाल भी होंगे मन में। उनके सवालों के हम जवाब भी दे रहे हैं, उनको कन्विंस भी करेंगे, उनको साथ भी लेके चलेंगे, उनको और भूमिकाएं भी देंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना भी है। मुख्यमंत्री जी ने खूब सारे रिग्रेस सर्वे कराए। पूरी पार्टी ने बहुत एक एक सीट पर जो लोग सिटिंग थे, इंक्लूडिंग पटपड़गंज में भी बहुत रिग्रेस सर्वे हुआ, और कई चीज़ें मेरे लिए भी आश्चर्यजनक सामने आई कि मैं कहाँ कमज़ोर हो सकता हूँ या कहाँ मजबूत हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई। तो जब मल्टीपल सर्वेज में चीज़ें निकल के आई कि इन कैंडिडेट्स के प्रति थोड़ी सी जनता में नाराजगी है, या अभी ये शायद अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को ही आगे लाया जाए जो सीट भी निकाल के आगे ला सके। बदरपुर से आपके विधायक थे, आपकी पार्टी के एनडी शर्मा, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि 20-21 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ले लिए, टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। एनडी शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और जब उनको टिकट दिया गया था तब भी बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जब किसी का टिकट कटता है तो थोड़ा हल्की बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनको भी सुझाव दूंगा, हल्की बात ना करें, पार्टी के सिपाही के रूप में काम करें। पार्टी और भूमिकाएं देती है, पार्टी और भूमिका देगी। मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, क्योंकि जब किसी के टिकट मतलब पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हो सकता है उनको निराशा हुई हो, वो हो सकता है निराशा में बात कर रहे हो, पर मुझे लगता है उनसे बात होगी तो उनके भी शक शुबे दूर कर दिए जाएंगे। आपने सीलमपुर से जिसको टिकट दिया है उस पर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि दंगों के आरोप हैं, सीलमपुर में जो दंगे हुए थे और उनका एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। देखिए, हमारे किसी कैंडिडेट पर, हमारे किसी कार्यकर्ता पर, हमारे किसी नेता पर अगर दंगे के आरोप हैं, तो ये बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है कि फिर वो आदमी जेल से बाहर क्यों है। दंगे फैलाने वालों को तो जेल में होना चाहिए। तो या तो बीजेपी रिजाइन करे, बोले जी हमसे दंगे फैलाने वाले पकड़े नहीं जा रहे, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, या फिर इस बात को माने कि हम ऐसे ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं। आज देश में दंगे फैलाने की राजनीति कौन करता है? आप किसी बच्चे से पूछ लो, लोग कहेंगे बीजेपी करती है। चुनाव से ठीक पहले दंगा हिंदू मुस्लिम कौन चिल्लाता है, बच्चा भी बता देगा कि वो उसका पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी की पहचान जहां इस बात के लिए हो रही है कि यह पार्टी है जो शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, सस्ती बिजली देती है, सस्ती बस सेवा देती है, सस्ता पानी देती है लोगों को, अच्छा पानी देती है, वहीं बीजेपी की पहचान दंगे वाली पार्टी के रूप में पहले से है। एक बस अंतिम सवाल, पिछली बार दिल्ली की जनता ने अपार इसने आपकी पार्टी को दिया था, 67 सीटें आप 70 में से जीते थे। इस बार के लिए पार्टी ने अपना कोई लक्ष्य तय किया है? पार्टी 67 पार करेगी इस बार, ऐसा हमको पूरा भरोसा है, और हो सकता है 70 की 70 जीतेंगे, ऐसा अभी पूरी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।